हम लोग बात करने वाले कमाल के ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। यस, आप सभी लोगों को पता है शेयर मार्केट में बहुत सारे सेक्टर देखने को मिल जाते हैं एंड हर एक सेक्टर का टाइम आता है, मतलब अच्छा टाइम भी आता है, बुरा टाइम भी आता है। बुरा टाइम मतलब सेक्टर चलता नहीं है या फिर उसी से रिलेटेड जितने भी कंपनीज है लगातार नीचे गिरावट ही हम लोग को देखने को मिल रही होती है। ठीक है, तो ये रोटेशन हम लोग को हमेशा चलते हुए देखने को मिल जाता है एंड बीच में अगर हम लोग देखें कोई ना कोई ऐसी खबर आ ही जाती है कि वो सेक्टर का वापस हम लोग को कमबैक होते हुए देखने को मिल जाता है। सो ऐसे एक सेक्टर के हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं जो कि हम कह सकते हैं, देखिए कोई भी बिजनेस खराब नहीं होता है, डिमांड सप्लाई का खेल है भाई। अगर डिमांड ही नहीं रहेगी तो अच्छे अच्छे बिजनेस वाली भी कंपनियां क्या ही मतलब सप्लाई कर पाएंगी, उनका भी बिजनेस मतलब आप कह सकते हैं मंदा चल जाता है एंड वो अच्छी कमाई नहीं करते हैं एंड फिर स्टॉक्स ऊपर से नीचे हम लोग को 10, 15, 20, 30, 40% नीचे आते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो कौन से सेक्टर की अभी हम बात करने वाले, तो सेक्टर का नाम है टेक्सटाइल। यस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो हम कह सकते हैं जो काफ़ी समय से सोया हुआ ये जो सेक्टर देखने को मिल रहा है, इसके पास अभी एक उम्मीद की किरण जनरेट हो रही है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। ठीक है, अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, वीडियो का मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है भाई। ठीक है, आपने ज़रूर इन चीज़ों को पढ़ना होता है। ठीक है, काफ़ी कमज़ोर इन्वेस्टर रह देते हैं, वो क्या बस वीडियो देखकर एडिशन बना लेते हैं, ऐसा नहीं करना होता है। चीज़ों को अच्छे से पढ़ो, चीज़ें जाननी आपको यहाँ पे आनी चाहिए। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें दोस्तों तो इसमें बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कौन सा देश देता है, तो दोस्तों वो है बांग्लादेश। यस, बांग्लादेश की जो पहचान है, ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस करते हैं बट बांग्लादेश का सबसे बड़ा अगर हम लोग यहाँ पे कहें, जैसे कि हमारे देश में कैसे बोला जाता है कि इंडिया किस सेक्टर के बारे में जाना जाता है दुनिया में, तो वो है आईटी सेक्टर। हम कितना सारा आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं ना। ठीक है, वैसे ही बांग्लादेश की पहचान की अगर हम बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर अगर देखा जाता है बांग्लादेश का, तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखा जाता है, गारमेंट इंडस्ट्री देखा जाता है। एंड फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि बांग्लादेश काफ़ी टफ टाइम से हम लोग को गुजरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को पता है कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ था, वो शेख हसीना एंड ऑल दैट, वो जो पूरा ड्रामा हुआ था। उसके बाद अभी भी अगर देखा गया तो जो चीज़ें चल रही है वहाँ पे, तो आप सभी लोगों को पता ही है बहुत ही खराब स्थिति हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड बांग्लादेश की ही एक बहुत बड़ा ग्रुप हम लोग को देखने को मिल जाता है दोस्तों, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म से नाम से यहाँ पे जानते हैं बैक्समेको करके। ठीक है, तो ये जो बैक्सिमको जो करके हम लोग को ग्रुप देखने को मिल जाता है, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, तो बैक्सिमको स्टैंड्स फॉर आप देख सकते हैं बांग्लादेश एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो ये कंपनी देखने को मिल जाती है। इसके फाउंडर आप देख सकते हो सलमान रहमान करके देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपको ढाका में ही बांग्लादेश में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड यही हम लोग को कंपनी के अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वाइस चेयरमैन भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं इसमें तो बहुत सारे वो अलग अलग बिजनेस भी यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे एक ग्रुप कंपनी है, डाइवर्सिफाइड काम करता है, बट यस गारमेंट सेगमेंट की अगर बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस कंपनी का बहुत ज़बरदस्त नाम देखने को मिल जाता है। क्लोथिंग रिटेल में भी बहुत अच्छा नाम देखने को मिल जाता है। एंड इतनी बड़ी कंपनी दोस्तों फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आ चुकी है, इतना हेवी कर्जा अभी हो चुका है इस कंपनी के ऊपर कि मतलब अभी वहाँ के जो वर्कर्स है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि भाई हमारी सैलरी नहीं मिल रही है। तो फाइनली दोस्तों गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर कर रहा है इस मैटर में यार। उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि गवर्नमेंट टू सेल लॉस मेकिंग एंटिटीज ऑफ किसके, बैक्सिमको की अगर हम लोग बात करें तो इनके तो बहुत सारे बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं, तो उनको बेचने की यहाँ पे बात यहाँ पे की जा रही है। अभी पहले बेचने की बात की जा रही थी, अभी फिलहाल बोला जा रहा है कि नहीं एटलीस्ट लीज के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके यूनिट्स से रिलेटेड डील यहाँ पे कर सकते हैं। क्यों, एक ही रीज़न, फाइनेंशियल ग्रैपल्स, मतलब फाइनेंशियली अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड फिलहाल जो अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं सामने, तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट मतलब बांग्लादेश गवर्नमेंट प्लान टू पुट 32 कंपनीज ऑन सेल टू रिजॉल्व द वर्कर्स अनरेस्ट। वर्कर्स अनरेस्ट मतलब उनको पगार ही नहीं मिल रही भाई अपने काम की, तो वो स्ट्राइक पे चल रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, काफ़ी डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है। तो सरकार तो ये करने वाली है कि इनके बहुत सारे यूनिट्स है उनको बेचेगी, उससे जो पैसा आएगा वो ड्यूज उससे क्या करेगी, वर्कर क्या पे करेंगी। ये फिलहाल तो चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला बांग्लादेश में मचते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अगर हम थोड़ा सा इसको और जानने की अगर कोशिश करेंगे तो आप इससे रिलेटेड एक अंदाज़ा ले सकते हो कि कैसे इसका जो फायदा है हमारे भारत देश को होगा, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत कुछ फाइनेंशियली, उसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी काफ़ी कुछ दिक्कतें बांग्लादेश में देखने को मिल रही है एंड उनके गारमेंट कंपनीज इंडस्ट्री में देखने को मिल रही है। इस चीज़ के चलते मतलब अगर देखा गया जो सिचुएशन है वो और भी बढ़ सकती है। ठीक है, एंड अभी क्या है, जो बाकी के जो दुनिया भर की कंपनियां हैं वो बांग्लादेश में काम यहाँ पे करती है, वो क्या कर रही है अभी अपना जो बिजनेस है या फिर उनके साथ जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जो भी काम वो देते थे बांग्लादेश में करने के लिए टेक्सटाइल गारमेंट से रिलेटेड, उसको वो शिफ्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड कहाँ पे, हमारे भारत देश में भी आ सकते हैं वो। यस, कुछ ने तो ऑलरेडी यहाँ पे शुरुआत यहाँ पे कर दिया और बड़े पैमाने के ऊपर हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स भी हमारे भारत देश में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली ज़बरदस्त फायदा इस चीज़ का हम ज़रूर यहाँ पे उठा सकते हैं।
क्योंकि जो सिचुएशन है काफी बैड टू वर्स्ट हो चुकी है। आप देख सकते हो जो कंपनी के मतलब जो हेड भी है, अभी जो मैंने आपको नाम दिखाया ना, सलमान रहमान की अगर बात करें, जो वाइस चेयरमैन है, उनके अरेस्ट की भी बात यहाँ पे की जा रही है कि इनको जल्द से जल्द यहाँ पे अरेस्ट यहाँ पे किया जाए। एंड उसी के साथ साथ जो फॉर्मर एडवाइजर भी रह चुके हैं, जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के जो थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें तो उनको भी हम कह सकते हैं अरेस्ट करने की बात यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि उन्हीं के वजह से ये सारा मामला हम लोग को देखने को मिला। इतना बड़ा ग्रुप खतरे में आते हुए देखने को मिला, कितने लोग बेरोजगार यहाँ पे हो सकते हैं, सिचुएशन खराब यहाँ पे हो सकती है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन बहुत सिंपल है कि बांग्लादेश की अगर हम बात करें, उनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जिससे उनकी पहचान यहाँ पे होती थी, ठीक है, अभी वो काफ़ी ज़्यादा खतरे में है। और किसी को भी अगर बिजनेस देना है, ठीक है, अभी वो बांग्लादेश को अवॉइड ही यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि अगर उनका बिजनेस अटक गया वहाँ पे, क्या पता है चीज़ें अगर डिले हो गई तो, ठीक है, तो इसलिए वो हमेशा ऑल्टरनेट चीज़ों को देखना स्टार्ट करते हैं। एंड ऑल्टरनेट सेगमेंट की अगर बात करें तो हमारा भारत देश इसमें ऑलरेडी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गारमेंट सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिला है। सरकार ने इसके पहले PLI स्कीम का भी 1 से 2 बार अनाउंसमेंट करके रखा हुआ है, ठीक है, इसका फायदा भी गारमेंट इंडस्ट्री को काफ़ी अच्छा हुआ। बट उसके बाद आपको पता है एक टॉप आ गया, उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो गई, उसके बाद वो सेक्टर एक जगह पे ही रुकते हुए देखने को मिला, बिकॉज फर्दर ग्रोथ नजर नहीं आ रही थी। सो अभी क्या है, फर्दर ग्रोथ यहाँ पे मिल सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ बांग्लादेश से रिलेटेड आने वाले बहुत सारे बिजनेस यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड इसलिए आप देख सकते हो काफ़ी टाइम तक जो कंपनियां आज के दिन मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड चल नहीं रही थी, वो आज एक एक दिन में ही जबरदस्त भागते हुए देखने को मिल चुके हैं। अगेन कह रहा हूँ, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता है भाई।